सुंदरवन जंगल में टुनटुन चिड़ा एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास अपनी 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वो सब्जियां उगाकर बाजार में बेचा करता था। गांव देहात का एरिया होने की वजह से उसे अपनी सब्जियों के दाम भी सही से नहीं मिल पाते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीनू चिड़िया और एक बेटी चंचल थी। इस बार जून के महीने में इतनी भयानक गर्मी पड़ती है कि उसकी उगाई हुई सब्जियां गर्मी की वजह से झुलस जाती है। पता नहीं मीनू, ये मौसम हमें क्या क्या रंग दिखाएगा। आज खेतों में गया तो पहाड़ टूट पड़ा, सारे खेत की सब्जियां झुलस गई है। पता नहीं हमारी जिंदगी में अच्छे दिन कब आएंगे। ये गरीबी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। जिस साल सोचते हैं इस साल कुछ अच्छा कर लेंगे, उसी साल मौसम हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। मैं एक काम करता हूँ, जो पौधे खराब हो गए हैं उन सबको निकाल देता हूँ और नए पौधे लगा देता हूँ। टुनटुन चिड़ा की सारी उम्मीद बस उन्हीं सब्जियां पर टिकी होती है। अगले दिन टुनटुन चिड़ा अपने खेतों में से सूखी हुई सारी पौधे निकाल देता है और उनकी जगह नए पौधे लगा देता है। और फिर बहुत मेहनत से वो कुएं में पानी ला कर अपने खेत में पानी देता है। पर वो बड़ी जमीन थी, कोई छोटा सा गमला नहीं जिसे पानी डाला तो चल जाएगा। शाम तक टुनटुन चिड़ा पसीने से चूर चूर और बुरी तरह थक जाता है। ये देखकर कालू कौवा कहता है, तेरा खेत कुएं से काफी दूर है, इस तरह तो तू कभी अपने खेत को पूरा पानी नहीं दे पाएगा। वैसे अभी कितने महीने हो गए, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जमीन भी बहुत प्यासी है, और इस तरह से तो तू 2-2 बाल्टी में पानी लाकर जब खेत में देगा तो भला कैसे गीला होगा। अब तो बस भगवान का ही भरोसा है वो बारिश कर दे। गांव में हर किसान पक्षी को बारिश के आने का इंतजार था। जैसे इक्का दुक्का बादल हवा से गांव के आसमान में नजर आते, सब पक्षी उम्मीद के साथ टकटकी लगाकर देखने लगते और थोड़ी देर बाद वो बादल रुई के फाहे की तरह उड़ जाते हैं। फिर सबके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। एक सुबह बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली चमकने से टुनटुन चिड़ा की आंखें खुलती है। वो बाहर जाकर देखता है तो मौसम बहुत सुहाना था। बारिश किसी भी वक्त आ जाती, उसके चेहरे पर खुशी आ जाता। वो जल्दी से मीनू चिड़िया को, अरे मीनू उठ, जल्दी से देख देख तो बारिश आने वाला है। मीनू चिड़िया आंखें मलते हुए उठती है और बाहर जाकर देखती है पूरा आसमान काले काले बादलों से घिरा हुआ था। तभी हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में बारिश बहुत तेज हो जाती है। गांव के सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। टुनटुन चिड़ा की बेटी गुनगुन भी बारिश को देखकर बहुत खुश होती है और बारिश में भीगने चली जाती है। भगवान का शुक्र है, गरीबों की सुन ली उसने। अब जमीन में पानी जाएंगे तो हमारी खेती भी अच्छी हो जाएगी। बस आज पूरा दिन बारिश हो जाए, उसके बाद खेतों में जाकर देखूंगा। अगर बारिश अच्छी हो गई तो फिर महीना भर खेत में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मीनू चिड़िया सबके लिए खाना बनाती है और खाना खाने के बाद आज टुनटुन चिड़ा बेटी चंचल के साथ बारिश में खूब मजे करता है। उनको इस तरह हंसता खेलता देखकर मीनू चिड़िया खुश हो जाती है। सुबह की शुरू हुई बारिश शाम तक भी कम नहीं होती। मेरे ख्याल से 10 घंटे से ज्यादा तो हो गए हैं बारिश होते हुए। हाँ, इतना समय तो हो गया है। कोई नहीं, बारिश हो जाने दो, खेतों को खूब पानी मिल रहा होगा। कुछ समय बाद बारिश कम होने के बजाय और मूसलाधार शुरू हो जाती है। गांव के सब पक्षी बाहर निकलकर देख रहे थे कि बारिश बहुत तेज थी। इतनी तेज बारिश अभी तक गांव में नहीं आई थी। कुछ पक्षियों के मन में अब डर हो गया था कि कहीं इतना बारिश का पानी ना बरस जाए कि उनकी फसल खराब हो जाए। सुनो जी, मुझे तो चिंता होने लगी है। हमारी सब्जियों का पौधा अभी छोटा है और बारिश इतनी मूसलाधार हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फसल खराब हो जाए। क्या बताओ मीनू, मेरे दिमाग में भी खेत घूम रहा है, मन में बुरे ख्याल उठ रहे हैं। बस भगवान, आज के लिए इतनी बारिश बहुत है। गाँव में हर घर में यही हाल था। सब पक्षी आसमान की तरफ देख रहे थे, जहाँ कल तक सब गांव वाले बारिश होने की प्रार्थना कर रहे थे, वहीं अब सबको अपने खेतों में खड़ी हुई फसल के खराब होने का डर सताने लगा। अगली सुबह जब बारिश कुछ कम हुई तो सबसे पहले टुनटुन चिड़ा अपने खेतों की तरफ गया। बाकी पक्षी भी अपने अपने खेतों को देखने के लिए चल पड़े। फिर रास्ते में
टुनटुन चिड़ा को बंटी कबूतर मिल जाता है। फिर दोनों आपस में बात करते हुए जाते हैं। भाई कब से बारिश का इंतजार था, अब भगवान बरसे भी तो इतना बरस गए कि फसल की चिंता खाई जा रही है। मैंने तो परसों ही खेत में नए पौधे लगाए थे, पता नहीं अब क्या हाल होगा। बस भाई थोड़ी देर में वो भी पता चल जाएगा, खेत बस आने ही वाला है। खेत में पहुंचते ही टुनटुन चिड़ा परेशान होकर बैठ जाता है। उसकी सारी फसलें खराब हो चुकी थी। कुछ पौधे तो बारिश के पानी में बह रही थी। खेतों में लबालब पानी भरा पड़ा था। टुनटुन चिड़ा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो आसमान की तरफ देखता है तो फिर से काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर छा जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। खेत तो पूरी तरह उजड़ चुके थे। अब सभी पक्षी बड़े उदास हो गए थे। सब पक्षी अब दोबारा से हुई बारिश से बहुत परेशान थे। पता नहीं मीनू, खेतों में पौधे ऐसे तैर रहे थे जैसे पानी में मछलियाँ। कुछ भी नहीं बचा, खेतों में पानी से लबालब भरा पड़ा है। ये सुनते ही मीनू चिड़िया भी थोड़ी उदास हो जाती है। कुछ पल वो सोचती है, फिर टुनटुन चिड़ा से कहती है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये तो हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। जिस चीज़ में हम लोग दुख देख रहे हैं वही हमारी किस्मत पलटने के लिए भगवान ने बारिश कराई है। लगता है इतनी बड़ी परेशानी में तेरा दिमाग फिर गया है, बजाय परेशान होने की तू दाद दिखा रही है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ याद आया। तुम्हें याद है, मैं अपने मामा की बात बताती हूँ। जब उनके गांव में पानी नहीं था तो वो लोग फिर भी धान की फसल उगाते थे, क्योंकि वो लोग बारिश के पानी का इस्तेमाल इसी तरह करते थे। तो फिर हम लोग क्यों ना इस बार इसका फ़ायदा उठाएं। कल हम दोनों सुबह सुबह अपने खेत में जाएंगे और पानी को रोकने की कोशिश करेंगे। धान की फसल का सुनते ही टुनटुन चिड़ा की आंखें भी चमक जाती है। उसे मीनू चिड़िया की बात सुनकर बड़ी खुशी हो रही थी। वो मन ही मन अलग अलग तरह के विचार बनाने लगा। जैसे तैसे रात काटने के बाद सुबह हल्की बारिश होती है तो मीनू चिड़िया और टुनटुन चिड़ा बेटी को खाना बनाकर खिलाकर खेतों की तरफ चल देते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो खेत पूरी तरह पानी में डूबे हुए थे। कुछ गांव के पक्षी भी अपनी खेतों को देख रहे थे। मीनू चिड़िया और टुनटुन चिड़ा सबको बुलाते हैं और उनसे धान की फसल के बारे में बात करते हैं। तभी सब पक्षी के मायूस चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। अगले दिन कुछ पक्षी मिलकर शहर से धान के पौधे लेकर आते हैं और अपने खेतों की डोर बनाते हैं। सबके खेतों में पानी रुक जाता है तो वो लोग अपनी लाई हुई धान के पौधे को खेतों में बो देते हैं। 15-20 दिन बाद जब पक्षी देखते हैं तो उनके खेतों में अच्छी खासी धान की फसल खड़ी हुई थी। सब अपनी अपनी फसलों का ख्याल रख रहे थे। टुनटुन चिड़ा भी अपने खेतों में उगी हुई खरपतवार को निकालकर खेत में धान की फसल को साफ कर देता है। तभी एक दिन फिर अच्छी बारिश हो जाती है। अब पक्षी को जरा भी डर नहीं था, क्योंकि उन्हें इसी तरह की बारिश की जरूरत थी। देखते ही देखते 4 महीने हो जाते हैं। सबके खेतों में धान की फसल लहलहा रही थी। जितने भी पक्षी किसान थे वो सब जानते थे धान उगाने का आइडिया मीनू चिड़िया का था। धान की फसल सबके खेतों में तैयार हो चुकी थी। उससे पहले गांव में एक पंचायत होती है। इस बार जो बारिश आई थी, सच कहता हूँ उसे देखकर तो यही लगा था कि ये बाढ़ हम सभी के ऊपर कहर बरसा जाएगी। लेकिन मीनू चिड़िया ने सोचा और आज उसी की वजह से हम सभी के खेत फिर से लहरा रहे हैं। मैंने ये पंचायत सिर्फ इसीलिए बुलाया है। मैं मीनू चिड़िया को सबकी तरफ से बधाई देना चाहता था और सब पक्षी को ये बताना चाहता था, जब कभी भी ऐसी कोई मुसीबत आए तो उसमें घबराने की बजाय हमें अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए, जिनके नतीजे भी अच्छे निकलते हैं। हमारे गांव में नहर का पानी कभी कभी आता है और खेतों के पास कुएं भी कम है। गांव की तरक्की के लिए अब हम लोग बारिश के पानी को स्टोर किया करेंगे और उसके लिए मैं और गांव के 1-2 पक्षी शहर जाकर वो टेक्निक सीख कर आएंगे जिससे पानी बचाया जा सके। लाखों टन बारिश का पानी ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अब हम लोग उस पानी का इस्तेमाल करना सीखेंगे और ये सब कुछ मीनू चिड़िया की वजह से हुआ। इसीलिए मैं अब गांव वालों की तरफ से 2100 का इनाम के तौर पर मीनू चिड़िया को देना चाहता हूँ। फिर सरपंच सबके सामने मीनू चिड़िया को इनाम की राशि 2100 देता है, जिसे पाकर मीनू चिड़िया और टुनटुन चिड़ा दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगले दिन सब पक्षी अपने अपने खेतों में धान की फसल की कटाई में लग जाते हैं। अब पक्षियों के पास साल भर खाने के लिए धान भी था और बेचने के लिए भी। बहुत तेज बारिश हो रही थी और टुनी चिड़िया
बारिश में भीगती हुई एक पेड़ पर बैठी हुई थी और काफी ज्यादा दुखी नजर आ रही थी। हे भगवान, ये आपने क्या किया? आप मेरे साथ कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं? पहले तो आपने मेरे पति को छीन लिया और अब ये सब। और ये कहकर वो बहुत दुखी हुई। वहीं दूर से कालू कौवा ये सब देख रहा था। कालू कौवा अपने घर पर आराम से बैठा था। तभी उसने अपनी पत्नी गौरी कोयल से कहा, अरे सुनो, वो तो टुनी चिड़िया मालूम पड़ रही है। अगर वो इस तरह बारिश में भीग गई तो कहीं बीमार ना हो जाए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तो वो गर्भवती भी है। चलिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर बैठो। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं बंटी कबूतर? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें पता है कि हम आपके घर पर किराए पर रहते हैं, फिर भी। नहीं, मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया। अगर उसे लाना है तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। वही कालू कौवा बहुत गरीब था, जिस वजह से वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर पाता था। इस पर कालू कौवा ने कहा, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है गौरी कोयल। अब हम क्या करें? लगता है भगवान को यही मंजूर है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। वही बेचारी टुनी चिड़िया इसी तरह पानी में भीग रही थी। पूरे दिन तेज बारिश हुई और लगभग शाम के समय बारिश बंद हुई। जब बारिश बंद हुई तो टुनी चिड़िया ने अपने आप से कहा, मुझे घर बना लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचना ही चाहिए। आखिर इनका क्या दोष है? ये तो अभी इस दुनिया में आए भी नहीं। और ये कहकर वो घर बनाने के लिए लकड़ियां लाने लगी। उसे इस तरह अकेले काम करता देख कालू कौवा और उसकी पत्नी भी उसके साथ आई और वो दोनों मिलकर उनके घर को बनवाने लगे। पूरे दिन की मेहनत के बाद टुनी चिड़िया का घर तैयार हो गया। इस पर टुनी चिड़िया ने कालू कौवा से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। आप चाहे तो मेरे घर में रह सकते हैं। आपको किराया देने की भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा और गौरी कोयल बहुत खुश हुए। वो लोग टुनी चिड़िया के साथ उसके घर में रहने लगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और आखिरकार अब वो समय आ गया जब टुनी चिड़िया अपने अंडों को जन्म देने वाली थी। आज टुनी चिड़िया को बहुत ही दर्द हो रहा था और उसने आज 2 अंडों को जन्म दिया, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई। ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। इन्हें मुझे संभाल कर रखना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वही भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद जब एक अंडा फूटा तो उसमें से एक प्यारी सी चिड़िया निकली, पर दूसरा अंडा फूटा ही नहीं। इसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। अरे नहीं, ये मेरा दूसरा अंडा क्यों नहीं फूट रहा? लगता है अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद जरूर फूट जाएगा। तुम चिंता मत करो। पर काफी इंतजार करने के बाद भी वो अंडा फूटा नहीं और जब टुनी चिड़िया ने उस अंडे को छुआ तो वो फूट गया और उसमें से कुछ नहीं निकला। ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई और रोने लगी। अरे नहीं, मेरा अंडा तो खराब हो गया। कोई बात नहीं टुनी चिड़िया, तुम रो मत। तुम अपनी इसी बच्चे को संभालना। वैसे तुमने इसका नाम क्या रखा? मैंने इसका नाम टुनटुनी रखा है। कैसा है? बहुत ही प्यारा नाम है, टुनटुनी। इसके बाद वो अपनी बेटी की देखभाल करने लगी। अकेली माँ होने की वजह से उसे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि भले ही कालू कौवा और गौरी कोयल उसके साथ थे, पर वो भी अपना काम करते थे और टुनी चिड़िया को भी अपना पेट पालने के लिए काम करना ही पड़ता था। वो रोजाना मजदूरी करने जाया करती और अपनी बेटी को घर पर ही छोड़ जाया करती थी। क्योंकि गौरी कोयल घर पर रहती थी तो वो उसकी देखभाल करती रहती थी, पर टुनी चिड़िया बहुत गरीब थी, जिस वजह से वो चाहती थी कि उसकी बेटी गरीब ना रहे। और एक दिन उसने कालू कौवा से कहा, भैया, अगर ऐसे ही हम लोग काम करते रहे तो हम कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे।
अभी तो आपके बच्चे भी नहीं है, जब बच्चे हो जाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। पर हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता है। मजदूरी के अलावा कोई काम ही नहीं मिलता है। क्यों ना हम लोग कोई काम खोल ले, जिससे अगर हमारा काम अच्छा चल गया तो फिर हम उसे ही बड़ा कर लेंगे। पर हम खोल क्या सकते हैं, मुझे तो किसी चीज की जानकारी नहीं है। क्यों ना हम कपड़ों की दुकान खोले। पर इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे ना। मुझे पता है, मेरे पास मेरे पति की आखिरी निशानी रखी हुई है, मैं उसे ही बेच दूंगी, जिससे पैसे मिल जाएंगे। अरे नहीं नहीं बहन, तुम अपने पति की आखिरी निशानी क्यों बेचोगी? मेरे पास भी कुछ गहने हैं, मैं उन्हें बेच दूंगी। इसके बाद गौरी कोयल ने अपने कुछ गहने बेचे। टुनी चिड़िया ने भी अपने सोने की चीज बेच दी, जिससे उन्हें पैसे मिले और उन्होंने कपड़ों की दुकान खोल ली। धीरे धीरे उनकी कपड़ों की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। देखते ही देखते उनकी दुकानदारी काफी अच्छी होने लगी, जिस वजह से टुनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत खुश थे। वही समय के साथ टुनी चिड़िया की बेटी कब बड़ी हो गई उसे पता ही नहीं लगा। कालू कौवा के भी बच्चे हो गए थे, सब कुछ सही चल रहा था। अब टुनी चिड़िया को अपनी बेटी की शादी की फिक्र सताने लगी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो। सुनो भैया, मैं चाहती हूँ अगर आपकी जान पहचान में कोई अच्छा लड़का है तो मेरी बेटी की शादी करा दो। हाँ हाँ बहन, मेरी जान पहचान में बगल के जंगल का एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो मेरे दोस्त का है। अगर तुम कहो तो बात चलाऊं? हाँ हाँ भैया, जरूर चलाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बेटी से कोई कुछ कह पाए। मैंने बड़ी ही मुसीबतों से अपनी बेटी को पाला है। मुझे पता है बहन, तुम चिंता मत करो। इसके बाद उसने अपने दोस्त से टुनी चिड़िया की बेटी की शादी की बात चलाई। इसी सिलसिले में उसके दोस्त का बेटा टोना चिड़ा उसके घर आया। जब उसने टुनटुनी चिड़िया को देखा तो पहली नजर में ही वो उसे पसंद आ गई। मुझे आपकी बेटी पसंद है और मुझे दहेज भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे पास सब कुछ है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तो बताओ कब की शादी रखूं? आपकी जब इच्छा हो तब कर लेना शादी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर टुनी चिड़िया ने अगले महीने उन दोनों की शादी की तैयारी की, पर ज्यादा टेंशन लेने की वजह से टुनी चिड़िया की तबीयत खराब रहने लगी, क्योंकि सब कुछ उसे ही देखना पड़ रहा था। ये देखकर उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया ने कहा, माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? सब कुछ हो जाएगा, आप इतनी टेंशन ना लो, आपकी तबीयत खराब हो रही है। अरे बेटी, चिंता क्यों कर रही है? बस एक बार तेरी शादी हो जाए ना, फिर आराम ही करना है। वैसे अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो वो कितने खुश होते ना। मुझे पता है माँ, पर मुझे तो आपकी खुशी देखकर बहुत ही खुशी होती है। भले ही मुझे भगवान ने पिता का प्यार नहीं दिया, पर माँ ऐसी है जो सब पर भारी है। ये सुनकर टुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। तभी वहाँ पर गौरी कोयल आई और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे अभी से रोना शुरू कर दिया? अभी तो बेटी की विदाई में समय है। ये सुनकर टुनी चिड़िया मुस्कुराती है और कुछ दिनों बाद टुनी चिड़िया ने अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया की धूमधाम से शादी की। अब वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। भले ही अकेली माँ थी, पर अकेले होने के बाद भी उसने अपनी बेटी को एक बहुत अच्छा ससुराल दिया और अब वो आराम से अपने कपड़ों की दुकान चलाती थी। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एक अकेली माँ किसी योद्धा से कम नहीं होती, इसीलिए हमें अपनी माँ का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए।